शरीयतन नाजायज़ है। ये खानका का चौक है, खानका शाह कबीर दुर्वेश रहमतुल्लाह अलैह। आमतौर से ये चौक मशहूर हो गया, मोहल्ला मशहूर हो गया, मोहल्ला मियाँ महल। और सासाराम घूमने का शौक़ हुआ हमारे इब्राहिम गाज़ीपुरी साहब को, जो हमारे भतीजा राग़िब अहमद के जिगरी दोस्त हैं। तो आज जो है ये शर्फ़ हासिल हुआ कि मैं इनको सासाराम घुमा रहा हूँ और ये अपने आबा व अजदाद की चीज़ों को दिखा रहा हूँ। हमारी तो कोई पहचान है नहीं, सारी पहचान तो आबा व अजदाद से ही होती चली आ रही। और निज़ाम हैदराबाद ने जो है इस मकान से 2 हाथ ऊँचा मकान बनवाया पर्दा के लिए। निज़ाम हैदराबाद, वहाँ थे ये, उन्हीं के ख़ानदान से ये चले आ रहे हैं। क्या नाम था उनका? हाँ, जो निज़ाम हैदराबाद, मौलवी अज़हर हुसैन साहब, उनके ख़ानदान से हैं। ये हमारे तमीज़ुद्दीन रईसुद्दीन उर्फ टुन्नू भाई, और इनके वालिद थे मोइज़ुद्दीन हशरी सहस्रामी, और दादा थे वजीउद्दीन हशर सहस्रामी, जो एक मशहूर शायर थे और खानका के मैनेजर भी थे। खानका कबीरिया शहर सहस्राम की मशहूर खानका रही, उसके मैनेजर भी थे। इस तरह से इनका सिलसिला आज तक अभी तक कायम चल रहा हम लोगों का रिश्ता। ये अब हम लोग मोहल्ला इमली आदम खां की तरफ चल रहे हैं। ऐसे ये एरिया कबीरगंज है, अभी यहाँ खड़े हैं ये मोहल्ला कबीरगंज है, और ये रास्ता जो है मोहल्ला इमली आदम खां की तरफ जा रहा। यहाँ बुराक जो मुहर्रम में बैठता है। ये मोहल्ला इमली आदम खां की मस्जिद हुई। मज़ार रोज़ा मुबारक, ये सब मज़ार है। हाँ, सब पूरा मज़ार का जो कस्बा है, उधर नहीं चढ़िएगा, आगे वहाँ पर मज़ार है, इधर वो सीढ़ियाना है। कुछ लोग आए हैं, घुमा रहे हैं शहर। ये मस्जिद है, मोहल्ला इमली आदम खां की मस्जिद हुई। ये हज़रत शाह जलील पीर रहमतुल्लाह अलैह, इनके मज़ार का किस्सा है कि आज भी मज़ार पर पुट्ठी ही रखी हुई है। पक्का लोगों ने बहुत कोशिश किया कि इसको पक्का कर दें, तो पक्का टूट जाए। चलिए अंदर से चल के दिखाते हैं। सब रोज़ा वगैरह सब मुकम्मल हो गया, अंदर से मज़ार जो है वही पुट्ठी है। देखिए, देखिए आज भी वही पत्थर रखा हुआ है। इसको भी बराबर लोगों ने कोशिश किया कि पक्का कर रहे हैं, मगर रात में हो रहा, सुबह फिर अपनी जगह पर चला रहा। ये बहुत पाए के बुज़ुर्ग हैं, हज़रत शाह अब्दुल जलील साहब का उनका कस्बा लगा हुआ है। ये सब चारों तरफ मज़ारात जो नज़र आ रही है, ये हज़रत शाह अब्दुल जलील साहब पीर रहमतुल्लाह अलैह, उनके खुद्दाम की ही मज़ार है। और ये इमाम चौक है, इसमें मुहर्रम में ताजिया बैठती है। और हर जगह बुज़ुर्गों के यहाँ यह देखिएगा कि ताजियादारी सासाराम में आम है, जबकि शरीयतन नाजायज़ उसको करार दिया गया है। मैं उस पर एक बार हमने भी कह दिया था, तो वालिद साहब ने मुझे समझाया कि नहीं, शरीयतन तो नाजायज़ है, मसलहतन इसको जायज़ करार दिया गया है। और उस पर उन्होंने अपने उस्ताद मौलाना वसी अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा दोहराया कि शाही मस्जिद जामा मस्जिद के नीचे उनका मतब था, तो मुहर्रम का ज़माना था, तो एक शागिर्द ने उनसे सवाल किया कि हुजूर जो है शरीयतन तो नाजायज़ है ताजियादारी, तो इस पर फिर आप लोग की ज़बान बंद क्यों है? तब उन्होंने जो है जुलूस जब आने लगा तो शागिर्द को ये रुमाल अपना उठाए और शागिर्द के चेहरे पर डाल दिए और कहेंगे जुलूस देखो। और जुलूस देखते देखते वो ज़ारो कत्तार रोने लगा। रुमाल खींच लिया, कहेंगे तुमने क्या देखा? कहेंगे हुजूर मैं तो मैदान करबला पहुँच गया, करबला की जंग देख रहा था। यानी किसी वजह से हम लोगों की ज़बान बंद है कि ताजियादारी जो है मसलहतन जायज़ है, शरीयतन नाजायज़ है, तो मसलहतन जायज़ है, इसलिए हम लोगों की ज़बान आज तक बंद है कि इसको जिस नज़रिए से देखिएगा वो नज़र आपको आएगा। और ये हज़रत इमली आदम खां साहब हैं, यही इमली का पेड़ है, आदम खां की मज़ार है। ये आदम खां रहमतुल्लाह अलैह हैं, एक पहलवान थे, ये बहुत बड़े पहलवान और सूफ़ी पहलवान थे। सिर्फ पहलवान ही नहीं थे, सूफ़ी थे, बुज़ुर्ग भी थे। और ये जो है अपने जानवर को जो है पेड़ की डोंगली झुका कर पत्ती खिलाया करते थे। एक पहलवान आया उनसे जो है बाजू आजमाने के लिए, उनसे ही दरियाफ्त किया कि आदम खां कहाँ मिलेंगे। तो आदम खां ने कहा कि ठीक है, तुम इस पेड़ हमारी बकरी को पत्ती खिलाओ, हम उनको बुला देते हैं। उसने जैसे डोंगली पर पकड़ा और इन्होंने हाथ हटाया, वो पहलवान जाके पेड़ पर लटक गया।
कहा कि मैं ही आदम खां हूँ। तब उसने माफ़ी मांगा और कहा कि नहीं हुजूर, मैं आपसे मुकाबला नहीं कर सकता, आपके जैसा पहलवान हमने आज तक नहीं देखा। इस वजह से इनके ही नाम पर पूरा मोहल्ला इमली आदम खां हो गया। अब हम लोग चलते हैं हज़रत शाह फरीदुद्दीन उर्स शाह बुरहान दीवान रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ, और ये इनका हाथा शुरू हो गया है। गेट जो है उस तरफ से है, यानी कि दक्षिण जानिब। अब हम लोग हज़रत शाह बुरहान दीवान रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर आ चुके हैं। हज़रत शाह फरीदुद्दीन उर्फ हज़रत शाह बुरहान दीवान रहमतुल्लाह अलैह, इनकी बुज़ुर्गी जो है पूरे शहर में आम है, और ये बहुत ही बेबाक किस्म के थे। एक बार इनकी अहलिया घर में गुस्ल फरमा रही थी, और ये बेधड़क घर में घुस गए। तो औरतों की आदत है, खसलत है कि वो शर्म से चेहरा छुपा लेती हैं। उन्होंने चेहरा छुपा लिया तो हज़रत शाह बुरहान दीवान रहमतुल्लाह अलैह ने कह दिया कि तुम मेरी जानिब से अंधी। वो बेचारी नाबीना हो गई। उसी में जो है हज़रत शाह शरीफ साहब छोटे दीवान रहमतुल्लाह अलैह, उनकी मज़ार शरीफ बगल में है, इनके साहबजादे हैं, वो भी तवल्लुद हुए, मगर उन्होंने अपने बेटा का चेहरा नहीं देखा। माने बाप के नक्शे कदम पर चलते रहे। चलते चलते एक दिन वालदा के पास बैठे, कहा कि वालदा मेहरबान, अगर आपकी कोई ख्वाहिश है तो बयान कीजिए। तो वालदा ने वो ख्वाहिश जाहिर की कि तुमको एक नज़र हम देख लेते। तो हज़रत छोटे दीवान रहमतुल्लाह अलैह ने अपना दस्त मुबारक जो अपने वालदा के आँख पर फेरा तो उनकी बीनाई वापस आ गई। अच्छा। जब हज़रत शाह बुरहान दीवान रहमतुल्लाह अलैह जब घर पहुँचे तो इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई, तो समझ गए तो हमने तो बीनाई लिया था, ये बीनाई वापस हो गई। तो कुछ फ़ारसी में शेर इन्होंने कहा, जिसका उर्दू तर्जुमा है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। तो हज़रत शाह छोटे दीवान रहमतुल्लाह अलैह वो उसी वक्त बंगाल चले गए, शहर छोड़ दिया उन्होंने कि भाई वालिद का इशारा हो गया कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, इसलिए वो छोड़कर चले गए शहर। जब हज़रत का वसाल हो गया तब वो बंगाल से आए। आने के बाद नमाज जनाजा उन्होंने ही पढ़ाई वालिद की, और फिर उनके बाद जानशी हुए। हज़रत बगल में वो मज़ार है और उनकी वालदा की मज़ार उसी में। हज़रत शाह फरीदुद्दीन उर्फ हज़रत शाह बुरहान दीवान रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे, और ये उनकी वालदा हैं। और ये जो है आसा मुबारक है हज़रत शाह बुरहान दीवान रहमतुल्लाह अलैह का। हाँ, ये आसा मुबारक की है। आसा मुबारक को लोगों ने दफन कर दिया कि बेहुरमती होगी, दीमक खाएगा, जैसे तो उधर लकड़ी जो है फेंकाएगी। ये आसा मुबारक का है। आज भी लोग इससे फैज़याब होते हैं। गुस्ल जब होता है ना, पानी इससे लोग निकाल कर ले जाते हैं। जादू शहर आसे वालों को बहुत फ़ायदा होता है यहाँ से हासिल। हज़रत शाह शरीफ साहब उस छोटे दीवान, अभी जो है उसके शब्बीर अहमद फिरदौसी साहब हैं, जो ये भी शासाब में नहीं रहते, दिल्ली में ही शायद रहते हैं कहीं पर। उनका मोबाइल नंबर तो है, मगर उनसे रब्ता किया जा सकता है इत्मीनान से। ये शेर शाह सूरी के दौर में आए थे। उधर शेर शाह सूरी का ज़माना था, शेर शाह मकबरा की तामीर चल रही थी। सासाराम असल शेर शाह सूरी के दौर में ही आबाद होना तरीके से। हाँ, नहीं, हसन खां सूर के वक्त से आबाद हुआ है। अच्छा। हसन खां सूर को जो है ये सासाराम जागीर में मिला था। उनके वालिद शेर शाह के वालिद थे हसन खां सूर, तो जागीरदार थे सासाराम के वो। इनका हसन खां सूर का भी मकबरा है यहाँ, उनके सामने, और उनका महल भी है जिसमें अभी सब्जी मंडी बना हुआ है। अच्छा। और हसन खां सूर का महल भी है, और सफदरजंग का किला भी कहा जाता है उसको। अच्छा। सफदरजंग का किला, आबादी बहुत पुरानी है ये सासाराम जो सही तरीके से बसना शेर शाह के बाद, उनके ही हसन खां सूर के बाद से ही बसना शुरू हुआ।